नमस्कार साथियों, क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एमएस बुर्डक। जैसा कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट के कोर्स में आपके एक क्लास की सेशन की एक श्रृंखला चल रही है। उसमें यहाँ पर अपन ने जो अ, सजीवों का जो वर्गीकरण की बात है उसमें यहाँ पर डाइवर्सिटी में टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट किया। आज अपन बात करेंगे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की। आज यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अपन स्पर्मेटोफाइटा की। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर मतलब यहाँ पर बात करेंगे स्पर्म की, तो यहाँ मतलब सीड, और दूसरा फाइटा मतलब प्लांट्स, यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब जिनमें सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं। इन दो के अंदर यहाँ पर देखें क्लासिफाई किया गया है, तो वो एक तो है जिम्नोस्पर्म, बोले तो अनावर्त बीजी, और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, बोले तो आवर्त बीजी। ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ पर अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म, और दूसरे एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की। जिम्नो यहाँ पर मतलब जिम्नो वर्ड से, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म मतलब यहाँ पर बात करें तो ये सीड, मतलब इनमें नेक्ड सीड होते हैं, यानी कि बोले तो अनावृत होते हैं। सीड सीड अनावृत होते हैं, बीज अनावृत होते हैं, यानी कि यहाँ पर सीड के चारों तरफ फल भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जो यहाँ पर इन पात्रों में बीजांड बनते हैं, उन बीजांड के चारों ओर यहाँ पर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है, जिस कारण इसमें फल का निर्माण नहीं होता है। यानी कि इनके अंदर यहाँ पर क्या है, फल का निर्माण नहीं होता है, फल नहीं बनते इनमें। ठीक है, यानी कि केवल और केवल यहाँ पर क्या है, बीज बनते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अपन जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों के बारे में देखते हैं। बात करें यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण, सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ पर इनकी उपस्थिति है, यानी कि ये कहाँ तक पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो वितरण है, वितरण यहाँ पर सीमित होता है, सीमित वितरण। भारत में देखें तो यहाँ पर ये जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठंडे प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर जो आपके हिमालयन रीजन है, यानी कि हिमालय के ढलान क्षेत्रों में, हिमालय के ढलान क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ढलान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देखें कि इन पादपों का जो शरीर है, पादपों का जो शरीर है वो यहाँ पर बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होते हैं ये बीजाणुद्भिद हैं, बीजाणुद्भिद पादप हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट 2n द्विगुणित होते हैं ये। और इनका पादप शरीर देखें तो 3 भागों में विभाजित है, यानी कि देखें तो ये तने, जड़ और पत्ती में विभेदित होता है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में यहाँ पर विभेदित होता है। आगे दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर इनमें जो जड़ें होती है, कि जड़ों का कौन सा प्रकार देखने को मिलता है। जैसे अपन पादपों में देखते हैं कि जड़ें यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, एक तो जखड़ा मूल और दूसरी होती है मूसला मूल, जिसको अपन टेप रूट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म पादपों की, अनावर्त बीजी पादपों की बात करें तो इनमें जो जड़ें होती है वो यहाँ पर मूसला मूल पाई जाती है, मूसला मूल, यानी कि इनमें यहाँ पर क्या होगा, टेप रूट पाई जाएगी, टेप रूट। साथ में यहाँ पर दोस्तों देखें कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़ों का एक अन्य प्रकार देखने को मिलता है,
उनके अंदर है आपके यहाँ पर एक तो माइकोराइजल रूट, माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट की बात करें तो यानी कि कुछ यहाँ पर इनके सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें फंजाई के साथ में जड़ों का एसोसिएशन होता है या सहजीवी संबंध होता है, यानी कि रूट के साथ में यहाँ पर फंजाई यानी कि कवक उपस्थित होकर के यहाँ पर सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसको अपन माइकोराइजा नाम देते हैं। और इसके सदस्यों में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है आपके पाइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे पाइनस के बारे में और देखेंगे अपन। दूसरा यहाँ पर और जो इसका जड़ का एक प्रकार है वो है कोरोलॉइड रूट। यहाँ पर ये इस रूट के प्रकार में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर रूट के साथ में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये। और ये जो इनका संबंध होता है रूट के साथ में इन बैक्टीरिया का, ये संबंध कहलाता है कोरोलॉइड संबंध। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार से देखिए तो सिम्बायोटिक है, यानी कि ऐसे प्रकार का जो संबंध है वो आपके दोस्तों मिलेगा साइकस पादप में। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म का एक मुख्य सदस्य है। आगे दोस्तों यहाँ पर बात करें जड़ के बाद में कि इन पादपों में जो संवहन ऊतक इनमें उपस्थित होते हैं, यानी कि बात करें तो अपने जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनके जाइलम के अंदर जो वेसल हैं और यहाँ पर यानी कि वाहिकाएं वेसल्स, और फ्लोएम के अंदर यहाँ पर कंपेनियन सेल यानी कि सह कोशिकाएं वो इनमें अनुपस्थित होती है। लेकिन कुछ सदस्य जिम्नोस्पर्म के ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर वेसल और कंपेनियन सेल दोनों पाई जाती है। वो यहाँ पर अपवाद स्वरूप बात करें तो इसमें है एक तो नीटम इफेड्रा और वेल्वेसिया। इनमें यहाँ पर दोस्तों वेसल और कंपेनियन सेल इन संवहन ऊतकों में उपस्थित होती है। मतलब बोले तो जाइलम में वेसल उपस्थित होगी और यहाँ पर फ्लोएम में कंपेनियन सेल भी उपस्थित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसके संवहन ऊतक होते हैं। और संवहन ऊतकों में यहाँ पर देखें कि इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि भी देखने को मिलती है। इन जिम्नोस्पर्म पादपों में देखें तो द्वितीयक वृद्धि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर एधा उपस्थित होती है। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर देखने को मिलती है, एधा उपस्थित होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो संवहन बंडल होते हैं, संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल, संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वो होते हैं एक तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्च टाइप, और इसी के साथ में ये होते हैं ओपन, यानी कि संवहन बंडलों का जो यहाँ पर प्रकार रहेगा ये CCEO रहेगा दोस्तों। यानी कि कॉन्जॉइंट होंगे, यानी कि एक ही यहाँ पर रेखा पर उपस्थित होते हैं जाइलम और फ्लोएम। कोलेट्रल हैं, ठीक है ना, समद्विपार्श्विक बोलेंगे जिसको। और तीसरा यहाँ पर एंडार्च कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, उसको अपन एंडार्च कंडीशन कहते हैं। ओपन की बात करें तो मतलब यहाँ पर इनमें द्वितीयक वृद्धि होगी, यानी कि कैम्बियम उपस्थित होती है। तो दोस्तों ये रहेगा संवहन मंडल का प्रकार। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर इनमें जो तना है, दोस्तों यहाँ पर जो तना होता है या तो यहाँ पर साकित होगा या फिर असाकित होगा। साकित की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पाइनस में तना साकित होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके साइकस हैं उनमें तना असाकित होता है, तना असाकित साइकस।
आगे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लीफ की, मतलब बोले तो पत्ती। पत्तियों की बात करें तो यहाँ पर पत्तियां हैं वो या तो सरल प्रकार की होगी, यानी कि बोले तो सिंपल लीफ होगी, सिंपल, या फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, संयुक्त। सिंपल या फिर यहाँ पर होगी संयुक्त, मतलब कंपाउंड लीफ होगी, कंपाउंड लीफ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो साइकस हैं, उन साइकस के अंदर यहाँ पर पिच्छाकार पाई जाती है, पिन्नेटली लीफ पाई जाती है, पिच्छाकार पत्तियां। और इन पिच्छाकार पत्तियों की बात करें तो यह साइकस में पुरानी पत्तियां भी चिर लग्न होती है, चिर स्थायी होती है, मतलब यहाँ पर लंबे समय तक मुख्य पादप शरीर पर यहाँ पर लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साइकस में पिच्छाकार पत्तियां होती है। अपन बात करते हैं दोस्तों इनके कोनिफर्स की। कोनिफर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो कोनिफर्स में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शंकुनुमा पत्तियां पाई जाती है। कोनिफर्स, इनमें शंकुधारी यहाँ पर जो पादप हैं, इनके अंदर यहाँ पर पत्तियां जो देखेंगे उनमें यहाँ पर मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी, मोटी क्यूटिकल। और यहाँ पर मोटी क्यूटिकल के साथ में इसमें धंसे हुए रंध्र होते हैं, धंसे हुए रंध्र। और यहाँ पर ये पत्तियां होती है वो सूचाकार होती है, सुई के आकार की होती है। तो जिस कारण इन प्रकार के पादपों में जो जल हानि होती है वो बहुत ही कम होती है। ये यहाँ पर एक इनका अनुकूलन होता है कोनिफर्स का, यानी कि शंकुनुमा यहाँ पर पादपों का एक शंकुधारी पादप है, इनका एक अनुकूलन है कि मोटी क्यूटिकल होती है पत्तियों पे और पत्तियां सूचाकार होती है यहाँ पर, और साथ में धंसे हुए रंध्र होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है, जल हानि कम होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर बात करें कि इनमें यहाँ पर जो मुख्य पादप के साथ में यहाँ पर बात करें साइकस की, तो साइकस में यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पर कौन है, जिनको अपन मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। ये दोनों अलग अलग पादपों पर होते हैं, जिस कारण इस कंडीशन को अपन एक लिंगाश्रयी स्थिति कहेंगे, डायोसियस कंडीशन, एक लिंगाश्रयी, अलग अलग पादपों पे होंगे। लेकिन बात करें दोस्तों पाइनस की, पाइनस में यहाँ पर जो मेल कौन और फीमेल कौन है, मेल कौन और यहाँ पर फीमेल कौन है, वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक ही पादप पर, जिसके कारण इसको अपन उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी। और इनके अंदर यहाँ पर स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण के ऊपर बीजाणुधानी स्पोरेंजिया होती है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, अगुणित बीजाणु बनते हैं। मेल के रूप में देखें तो मेल के रूप में यहाँ पर होते हैं पोलन ग्रेन, परागकण, और साथ में यहाँ पर जो फीमेल हैं उसमें यहाँ पर बीजांड पाया जाता है, और उस बीजांड के अंदर देखें तो बीजांड में यहाँ पर एक सेल, जिसके साथ में जो परागकण है वो यहाँ पर आकर नरयुग्मक के रूप में संलयित होता है, और यहाँ पर आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि इन पादपों में भ्रूण भी बनता है, और यही भ्रूण आगे परिवर्तित होकर यहाँ पर बीज का निर्माण होगा, बीज का निर्माण। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं, बीजांड यहाँ पर अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं, जिस कारण बीज निर्माण के पश्चात इनके चारों तरफ यहाँ पर फल भित्ति नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, साथ में यहाँ पर इनमें बनने वाला जो भ्रूणपोष है, ठीक है दोस्तों, भ्रूणपोष भी यहाँ पर कैसा रहता है, अगुणित प्रकार का रहता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म पादपों के समान इनमें त्रिगुणित भ्रूणपोष नहीं बनता है। ठीक है, भ्रूणपोष भी यहाँ पर अगुणित। इसके यहाँ पर मुख्य सदस्यों के अंदर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य सदस्यों के अंदर एक है नीटम,
इफेड्रा। इफेड्रा की बात करें तो इसको यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। एंजियो और यहाँ पर जिम्नो के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इफेड्रा को। आगे दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपके दूसरा जो सदस्य है इनमें है एक गिंको बाइलोबा। गिंको बाइलोबा, गिंको बाइलोबा इसका जो सदस्य है वो लिविंग फॉसिल के रूप में, इसकी यही सदस्य या यही यहाँ पर एक स्पीसीज है जो जीवित है, तो इसको अपन लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म के रूप में जानते हैं। इसको यहाँ पर मेडन हेयर ट्री, मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं, मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिम्नोस्पर्म पादपों की देखें तो इनमें कुछ श्रब्स यानी कि पादप यहाँ पर छोटे यानी कि झाड़ी के रूप में, दोस्तों यहाँ पर इनमें पादप कुछ वुडी यानी कि काष्ठीय होते हैं, और इन काष्ठीय पादपों की बात करें तो ये वृक्ष के रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत ही इनमें ऊंचाई तक पादप देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों में एक जिम्नोस्पर्म पादप है जिसका नाम है सिकोया, सिकोया सेम्परवायरेंस, सिकोया सेम्पायरेंस सेम्परवायरेंस जो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है जिम्नोस्पर्म पादप है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादप है, उसकी जो ऊंचाई है या लंबाई की बात करें तो 111 मीटर होती है, जो यहाँ पर कैलिफोर्निया में है। ठीक है दोस्तों, उसके यहाँ पर आगे बात करें तो कुछ और यहाँ पर पादप है जिम्नोस्पर्म के, जिसमें यहाँ पर आपके साइकस पाइनस की बात की अपन ने, उसके साथ में इफेड्रा, गिंको बाइलोबा, सिकोया प्लांट। ठीक है, ये दोस्तों इसके मुख्य पादप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आई हैं वो यहाँ पर एक तो रूट यहाँ पर जो आपके उनका, तो इनमें क्या होता है, एक तो माइकोराइजल रूट होती है, माइकोराइजल रूट, दूसरा यहाँ पर है कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट। ये दोनों प्रकार आप याद रखना। माइकोराइजल की बात करें तो ये यहाँ पर पाइनस में देखने को मिलेगा, और जो कोरोलॉइड रूट है वो साइकस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर माइकोराइजल जो एसोसिएशन है वो रूट के साथ में फंजाई का होगा, और कोरोलॉइड रूट में देखने को मिलेगा आपको किसके साथ में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो पाइनस होते हैं ये यहाँ पर क्या है, शाखित होते हैं यानी कि ब्रांच प्लांट हैं, लेकिन जो यहाँ पर साइकस है वो यहाँ पर क्या है, अनब्रांच्ड है, अशाखित होते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा अपना जिम्नोस्पर्म का। साथ में बात करें कि दोस्तों यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म पादप हैं तो ये क्या है, नेक्ड सीड प्लांट है, यानी कि नग्न बीजी पादप भी इनको कहते हैं। साथ में यहाँ पर ये ड्राई कंडीशंस में ज्यादा देखने को मिलेंगे, नॉर्मली यहाँ पर ये समोद्भित कंडीशन के अंदर देखने को कम मिलते हैं। साथ में ये ठंडे प्रदेशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जानकारी थी आपके इन जिम्नोस्पर्म पादपों के बारे में। ओके, धन्यवाद।